नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आने वाले अगले 6 दिन परिवार का सबसे काला भेद खुलने वाला है। यूं कहें तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा जब किसी अपने का ही बड़ी कड़वी सच्चाई आपके सामने आएंगे। आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा कि आपने कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि इतने गंभीर राज आपके सामने आएंगे। अगर आप अपने आने वाले 6 दिनों को सुरक्षित करना चाहते हैं, अगर आपके महीने की शुरुआत सही होगा तो आपका जीवन शानदार हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा समय दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सच्चे श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय भगवान शनिदेव जरूर लिखें। दोस्तों, आपको इन 6 दिनों में बस इतना ध्यान रखना है कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने अपने मतलब के सोचते हैं। हम कई बार ऐसे लोगों के भरोसे में बैठ जाते हैं कि वो हमारे काम आएंगे, लेकिन अपना मतलब पूरा होते ही सब पतली गली पकड़ कर निकल लेते हैं। ऐसा ही धोखा आपको घर के किसी सदस्य से मिलने वाला है। जब आपको इनके करतूतों का पता लगेगा, जब परिवार के किसी अपने का काला भेद खुलेगा, तो आपका इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाएगा, क्योंकि आपने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ले। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जिस थाली में खाते हैं वो उसी थाली में छेद कर जाते हैं। तो वहाँ पर आपको अपनों से भी सावधान रहना है और किसी को अपना गोपनीय राज नहीं बताना है, किसी को अपना दिल का राज नहीं बताना है। अगर अपने मन को हल्का ही करना है तो अपने माता पिता से कीजिए, अपने जीवन साथी से कीजिए। तो आपका तमाशा ही बनाएंगे और आपके इस कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे। अपने आप को अगर तंदुरुस्त रखना है तो आप सुबह के सैर की आदत डाल लीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है। आप इससे ऊर्जावान महसूस करेंगे और इस समय में अपने रुके हुए कार्य को पूरा करने का पर महत्व देना चाहिए। अगर यहाँ पर पेंडिंग कार्य निपट जाए तो आने वाले समय में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एक साथ बहुत ज़्यादा कार्यभार आपको परेशान कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं चिंतन आपके ऊपर बना रहेगा, क्योंकि कोई छात्र अगर कंपटीशन परीक्षा का तैयारी कर रहा है तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इतना ध्यान रखिएगा, कुछ भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं है, क्योंकि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद आपका ऊपर बना हुआ है। अगर आपके भाग्य में सरकारी नौकरी लिखा हुआ है तो वे आपको अवश्य ही मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं भी लिखे तो महादेव के भक्ति से आपको चिंता व हार नहीं मानना है, बस मेहनत करने से कतराना नहीं है। कामयाबी आपके जरूर निश्चित कदम चूमेंगे और कोई घर का ही सदस्य आपका नुकसान करवाने वाला है। नुकसान इस तरह से आपको वे सलाह दे सकते हैं कि इस जगह पर पैसा लगाने के, आपको वे सलाह दे सकता है कोई दुकान खोलने का या फिर कहीं पर उधार देने की। तो वहाँ पर आप अपने पैसे को अपने हाथों में रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर पैसा निकला तो फिर वापस वे आपके हाथ नहीं आएगा। वहीं परिवार के साथ अगर समय व्यतीत करने का मौका मिले तो मिलके उनके साथ आप भोजन जरूर करें, क्योंकि इससे खूबियाँ और कमियाँ दोनों पता चलता है। परिवार में सभी लोग क्या बातचीत कर रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाइए। अगर कोई आपके बारे में गलत सोच रखता है तो उसका पर्दाफाश उसी समय हो जाता है। इसी के साथ आपको इस समय में अपने वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो रिश्तों में मनमुटाव आ सकता है। जीवन साथी को लेकर किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकता है। सोच समझकर बोलना आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, आने वाले अगले 6 दिनों में बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपके घर के अपने ही किसी कोई सदस्य उसमें टांग अड़ाने वाले हैं, या फिर वे आपको आगे बढ़ने में रोक टोक लगाएंगे, या फिर आपके प्रसिद्धि को दबा देंगे। ऐसे लोगों से जरा आप बच के रहिएगा, क्योंकि ये आपके सामने भले ही हंसकर बात करते हैं, आप दूसरों को राजी करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हैं। किसी को भी आप मना सकते हैं। ये आप में एक बहुत बड़ी खूबी है। भगवान शनिदेव के आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो इस खूबी का आपको फ़ायदा उठाना है।
वहीं दोस्तों कोई एक ऐसी स्त्री है जो आपको अपना रूप दिखाने वाला है। ये स्त्री आपके घर से या फिर हो सकता है आपके ऑफिस से हो सकता है, और कहीं न कहीं ये अपना आज दोगला रूप दिखा सकता है और बाद में आपको एहसास होगा कि गलती आपका ही है। आप भावनाओं में बह गए थे। आपने जो पहले निवेश किया था वे निवेश अब आपको फायदा देने वाला है। साथ ही साथ नेताओं से मिलने का अवसर आपको प्राप्त होगा और अपने विचार उनके सामने प्रस्तुत करेंगे तो वह प्रभावित होंगे कि इतने कम उम्र में आप इतने बड़े विचार कैसे रख सकते हैं। आने वाले समय में आपके लिए खतरा कम हो रहा है और नए माह के शुरुआत में अवसर ज़्यादा निर्मित हो रहा है। तो जैसे तैसे करके हमें इन 6 दिनों को बिताना है, क्योंकि रास्ते में आपके रुकावट तो आएंगे, लेकिन वो रुकावटें अब अंतिम चरण पर है। क्योंकि हमारे पास महीने की शुरुआत में जब पैसा आता है तो उसे हम बहुत जल्द ही खर्च कर देते हैं और महीने के अंत तक हमारे पास कुछ नहीं बचता। यानी कि इन 6 दिनों में हमारे आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर रहेंगे, लेकिन अगर जैसे तैसे मैनेज करके चलेंगे तो महीने के शुरुआत में ही फिर पैसा आ जाएगा। आप ऐसे गलती फिर से ना करें कि आप एक साथ पूरा पैसा उड़ा दें। उन पैसों को बचा बचा करके पूरा महीना चलाना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तभी आपके आर्थिक स्थिति अच्छे रहेंगे और किसी से आपको सलाह लेने का ज़रूरत नहीं आएगा, किसी से कर्जा लेने का ज़रूरत नहीं आएगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सावधानी पूर्वक चलाइए। हेलमेट का इस्तेमाल आपको इस समय में ज़रूर ही करना है। इसी के साथ दोस्तों नए लोगों से आपके संपर्क स्थापित होने वाले हैं, जो कि काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे होंगे। माता पिता वो अपने परिजनों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। कुछ समय आज आप अपने बच्चों को जरूर दें। इतना आप ध्यान रखिए, कई बार हम काम काज में व्यस्त हो जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है दोस्तों कि बच्चे गलत संगति पकड़ लेता है और वे समझते हैं सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनका भविष्य बर्बाद होता रहता है। इसलिए आप उनके भविष्य पर ध्यान दें। वे क्या कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, क्या पढ़ लिख रहे हैं, यह हमारे लिए आपके लिए बहुत ही खास डिमांड है। इसी के लिए आपको ध्यान देना है। इसके साथ व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए समय शुभ है। बिजनेस में नए नए कॉन्टैक्ट बनने वाले हैं और बड़े बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलने वाला है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि पूजा पाठ करना आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। अगर आप पूजा पाठ से जुड़े रहेंगे तो लोगों का काली नज़र आपको बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आप पूजा पाठ से जुड़े रहें तो कहीं ना कहीं आपको सफलता भी जरूर ही मिलेगा। कि नए बाहर के बड़े अमीर लोग जो है उन्होंने आपके इंटरव्यू में कहा है, वाकई ही वो सफल हुए हैं भारत की शिक्षा पर। जब उन्होंने भारत की शिक्षा प्राप्त की तो उस समय उन्होंने भारत में आए, भारत के मंदिरों में पूजा पाठ किए। इसलिए आपको अपने जीवन में पूजा पाठ से मुंह नहीं मोड़ना है। चाहे आप कितना भी व्यस्त हो जाए, रोजाना आपको मंदिर जाना है और भगवान की पूजा करना है, लोगों के मदद करना है। इससे आपके मन को जरूर शांति मिलेगा और आप अपने जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो, वीडियो आप सभी के लिए लाभकारी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।